दिल बेसुकून है, रात को नींद नहीं आती, ना दिन में चैन है। कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर से टूट चुकी हूँ। तो रुक जाए, आज का अमल तुम्हें वो सुकून देगा जो ना दौलत दे सकती है और ना दुनिया। सिर्फ एक अमल और दिल में उतर जाएगा ऐसा इत्मीनान जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपको अमल की समझ आएगी। अगर आपने वीडियो आखिर तक न देखी तो आपको कैसे पता चलेगा कि अमल आपने किस तरह करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मियां अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लम। क्या आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी है? क्या दिल हमा वक्त परेशान रहता है? क्या नींद नहीं आती, दिल बोझल और ज़िंदगी बेसुकून लगती है? क्या आप भी दिल के सुकून के लिए बेताब हैं? मुश्किलात है तो आज का मुजर्रब अमल आपके लिए है। बस एक बार दिल से पढ़े, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दिल का सुकून दौलत से नहीं आता। दिल का सुकून दौलत से नहीं आता, बड़े बड़े ओहदों पर फायज होने से नहीं आता, शोहरत से नहीं आता, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। जी हाँ, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों का सुकून और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र के अंदर है। अल्लाह के ज़िक्र तो अलावा दिल का सुकून नहीं मिल सकता। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अपने रब को याद करें और कुरान पाक सुबह का आगाज़ जो है कुरान पाक से करें, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप रोज़ाना 3 काम करना शुरू कर दें तो अल्लाह के फ़ज़ल से दिल का सुकून भी आपको मिलेगा, रूह की राहत भी मिलेगी और ज़िंदगी की बहारें भी लौट आएंगी। आपके साथ दिल के सुकून और बहुत सारे मामलात जो हैं अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं वो भी हल कर देंगे। पहले तो सबसे पहले आपने रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा 3 मरतबा आपने अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ना है। पढ़कर आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा दिल पर हाथ रख कर पढ़नी है। दिल पर हाथ रख कर दो सूरत फातिहा पढ़नी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ भी करनी है कि अल्लाह मुझे सुकून अता फरमा, अल्लाह मेरी मुश्किलात आसान फरमा। नंबर 2, दिन में किसी भी वक्त जब आपको वक्त मैसर हो, आप फारग हों, दिन में किसी भी वक्त तन्हाई में बैठकर आपने 100 बार या सलामों का विर्द करना है। यानी कि इसका मतलब है, ऐ सलामती देने वाले मुझे अंदरूनी सुकून अता फरमा, क्योंकि सलामती मेरा रब ही हर किसी को देता है। तो रात को सोने से पहले ये आपने तन्हाई में अमल करना है। सूरत फातिहा का अमल आपने फजर की नमाज के बाद करना है। तो रात को सोने से पहले आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 बार सूरत अखलास पढ़नी है। उसके साथ आपने 3 मरतबा सूरत फलक और 3 मरतबा सूरत नास पढ़नी है। पढ़कर और 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर आपने दम करना है, अपने हाथों पर फूंक मारनी है और पूरे जिस्म पर फेर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको दिल का सुकून अता फरमाएगा। दिल का सुकून दुनिया के शोहरत से नहीं मिलता, अल्लाह की याद में मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में परेशानियां ना हो, ना बेचैनी हो, तो अल्लाह से रिश्ता जोड़ लें। ज़िक्र इलाही दिल को जला देता है, दिल से ज़ंग हटा देता है और सबसे बढ़कर बात है, चेहरा नूरानी हो जाता है, दुआएं कबूल होती हैं। जब आपकी दुआएं कबूल होंगी तो आपकी परेशानियां भी दूर होंगी, दिल को भी सुकून मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह पाक का कुरान पढ़ें और ये वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर जगह कामयाबी अता फरमाएंगे। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔